हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में और उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, तो आप इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम देखते हैं कल का क्वेश्चंस को। कल का हमारा क्वेश्चंस था, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट भारत का पहला प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को। इसका सही आंसर अतुल कुमार ने दिया है था। तो हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ चेदोडू योजना शुरू की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अभी जगन्नाथ चेदोडू योजना को शुरू किया गया है। अब देखते हैं ये जगन्नाथ चेदोडू योजना जो है वो क्या है। तो कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ जो टेलर हैं, नाई हैं, वॉशरमैन है मतलब धोबी हैं, इन जो सारे लोग हैं इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये जगन्नाथ चेदोडू योजना को वाईएस जगनमोहन रेड्डी द्वारा शुरू की गई है। अब वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो बात यहाँ आंध्र प्रदेश का हो रहा है, तो हम आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैप में आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान समय में सीएम है वो तो जगनमोहन रेड्डी ही बन गए हैं और इनके द्वारा भी क्या शुरू किया गया है, जगन्नाथ चेदोडू योजना को शुरू किया गया है। अब देखिए आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो है वो हैदराबाद है और अब जो प्रस्तावित कैपिटल है वो क्या है, अमरावती है। और अमरावती में ही अभी देश का 25वां हाई कोर्ट भी शुरू किया गया, जिसके न्यायाधीश कौन बन गए हैं, जेके माहेश्वरी जी हैं। और बात कर ले हम आंध्र प्रदेश के गवर्नर के बारे में, तो विश्वभूषण हरिचंद्रन है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंभू एस कुमारन को अभी फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है, एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए अभी वर्तमान समय में शंभू एस कुमारन जो है वो मोरक्को के भारत का राजदूत है, मोरक्को में भारतीय राजदूत हैं। अब यहाँ अदर ऑप्शंस की बात कर लें तो गायत्री कुमार को ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनाया गया था। क्या बनाया गया था, हाई कमिश्नर बनाया गया था ब्रिटेन का गायत्री कुमार को। ये भी हाल फिलहाल की नियुक्तियां हैं, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और सेकंड ऑप्शन की बात कर लें पीके नायर, तो ये नाइजर के क्या बन गए थे, तो ये राजदूत बन गए हैं, भारत के राजदूत पीके नायर जो हैं वो कहाँ बन गए हैं, नाइजर में बन गए हैं। तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। आप यहाँ से शंभू एस कुमारन को देख सकते हैं, यही हैं शंभू एस कुमारन, जिनको कि अभी जो फिलीपींस के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी महिला ने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। किस अमेरिकी महिला ने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैथी सुलेमान। कैथी सुलेमान जो कि नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं, ये तो इनको क्या बनाया गया है, इन्होंने अभी जो पृथ्वी के सबसे गहरा हिस्सा है वहां पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। अब पृथ्वी का सबसे गहरा जो हिस्सा है वो क्या है, तो मैरियाना गर्त है, मैरियाना ट्रेंच में ये सबसे मतलब कि मैरियाना ट्रेंच में पहुंचने वाली ये विश्व की सबसे पहली महिला, अमेरिकी महिला बन गई हैं। तो हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। आप यहाँ से कैथी सुलेमान को देख सकते हैं, ये 68 वर्षीय महिला हैं, मतलब अभी इनका एज जो है वो 78 वर्ष की हैं और ये अमेरिका की हैं, जो कि नासा की अंतरिक्ष यात्री रह चुकी है। तो देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहला OHE पर एक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को चालू करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। देखिए किसने पहला OHC पर एक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को चालू करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये किसने बनाया है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रेलवे के द्वारा पहला OHE पर एक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चालू करने का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। अब देखिए ये OHE क्या है, तो इसको बोलते हैं हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट। हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट के हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट पर एक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को चालू करके भारतीय रेलवे ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इससे हम यहाँ बात हुआ है भारतीय रेलवे का, तो हम लोग भारतीय रेलवे के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रेलवे जिसकी स्थापना 16 अप्रैल
1953 को किया गया था। और भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे की मुख्यालय की बात करें तो वो नई दिल्ली में है। और वर्तमान समय में जो हमारे रेल मंत्री हैं वो पीयूष गोयल हैं। और भारतीय रेलवे के अभी अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो कौन है? विनोद कुमार यादव, जिनका कार्यकाल अभी इस साल ही जनवरी में खत्म हुआ, लेकिन फिर से इन्हें 1 साल के लिए पुनः नियुक्त कर दिया गया है। और वर्तमान समय में कुल रेलवे मंडल की बात कर लें, मतलब पूरा रेलवे जोन कितना है, तो 18 है। और प्रथम रेलवे मंत्री जो थे भारत के वो कौन थे? जॉन मथाई थे। और भारतीय रेलवे के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे के पिता के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बिन 19 और यूवी स्पोर्ट डिवाइस लॉन्च किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य में बिन 19 और यूवी स्पॉट डिवाइस लॉन्च किया गया है। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि बिन 19 और यूवी स्पॉट डिवाइस क्या काम करता है और क्या है ये। तो यूवी स्पॉट जो है ये बिन 19 मतलब यूवी आधारित एक डिवाइस है जो कि मुख्य रूप से दूषित या उपयोग किए गए जो फेस मास्क है उसको क्या करेगा, या तो उसको डिस्पोज करने के लिए, मतलब कि उसको ख़त्म करने के लिए और फिर उसका पुनः उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है केरल राज्य के द्वारा। क्या? बिन 19 और यूवी स्पोर्ट डिवाइस, जिसका यूज़ जो मास्क है उसको रिसाइकल करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो बात यहाँ केरल का हुआ है, तो हम लोग केरल के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, केरल का जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। और वर्तमान समय में केरल के जो सीएम है वो पिनरई विजयन है और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के जो उच्च न्यायालय है जो कि एर्नाकुलम में स्थित है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? एस मणिकुमार। तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 जून को। बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया जाता है। अब ये बाल मजदूरी क्या है? तो बाल मजदूरी में जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं और उन्हें यदि किसी भी काम में लगाया जाता है तो इसके खिलाफ ही कि ताकि कोई भी बच्चा 14 साल के उम्र से पहले 14 साल की उम्र तक वो किसी काम में इन्वॉल्व ना हो, कोई काम में, मतलब कि वो कोई काम में इन्वॉल्व ना हो, काम ना करे, और 14 साल तक वो अपने क्या करे? शिक्षा ग्रहण करे, कहीं से भी वो अपना शिक्षा ग्रहण करे। तो इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखा जाए, तो इसको मनाने की घोषणा ILO द्वारा की गई थी। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अब बात यह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है, तो हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना 1919 को किया गया था। किसका? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान समय में अध्यक्ष की बात करें तो गाय राइडर है। इसके जो अध्यक्ष हैं, ILO के अध्यक्ष गाय राइडर हैं। अब देखिए, अदर ऑप्शंस की हम यहाँ बात कर ले तो 1 जून को हमने क्या मनाया था? तो 1 जून को हमने मनाया वर्ल्ड मिल्क डे मनाया था, विश्व दूध दिवस के रूप में इसको मनाया हमने। और यहाँ 7 जून को, तो 7 जून को हमने एक इम्पॉर्टेंट दिवस मनाया है जो कि क्या था? वर्ल्ड फूड एंड सेफ्टी डे, जो कि दूसरा संस्करण था उसका। 2019 से ही इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। तो ये था, इसका जो थीम था वो फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस था। किसका? वर्ल्ड फूड एंड सेफ्टी डे का। अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं शोभा शेखर, जिनको कि इस मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ये कौन है? तो ये भारतीय संगीतकार हैं शोभा शेखर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ये क्या की हैं कि संगीत के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिए हैं। उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ही ये ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा दिया जाता है मेडल। तो इनको मिला है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान। किसको? शोभा शेखर को। तो आपको इस क्वेश्चन से ये याद रखना है। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने के लिए DSRV कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया है?
अब हम लोग जानेंगे DSRV कॉम्प्लेक्स के बारे में ही। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। तो ये है किस शहर में गहरे पानी का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पर गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने के लिए DSRV कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की गई है। अब देखिए DSRV क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स। क्या है? डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स। तो ये इसका काम क्या है कि जो नौसेना का कमान है, पूर्वी नौसेना कमान, जो कि विशाखापत्तनम शहर में गहरे पानी में, मतलब कि मान लीजिए कोई डूब रहा है या फिर कोई जहाज़ डूब रहा है, तो उसके लिए रेस्क्यू करने के लिए यह जो है शुभारंभ किया गया है DSRV कॉम्प्लेक्स का, और वो विशाखापत्तनम शहर में किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर आंध्र प्रदेश को हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चंस को अभी। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुबली स्टेशन पर। हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो 1366 मीटर है। कितना है? 1366 मीटर है। अब हुबली स्टेशन की बात कर ले, तो हुबली स्टेशन जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक का स्टेशन है, हुबली स्टेशन, जो कि किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। और अब इसकी लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो 1400 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? गोरखपुर वाले से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक का जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है, और बेंगलुरु में ही आपके कुछ संगठनों का हेडक्वार्टर है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में ही है, इन्फोसिस का भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और विप्रो का भी हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु शहर में ही स्थित है। और बेंगलुरु को ही हम लोग सिलिकॉन वैली और IT कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। कर्नाटक के जो CM हैं वो VS येदियुरप्पा हैं, और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। और कुछ नेशनल पार्क की बात कर लें, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वो नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क, आंसी नेशनल पार्क, बेनरघट्टा नेशनल पार्क और नगरौल नेशनल पार्क, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी याद रखनी। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रतन लाल को अभी क्या विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। ये कौन है? तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं, मतलब मिट्टी के जो संरक्षण करते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करते हैं, तो वो होते हैं मृदा वैज्ञानिक। तो ये एक भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है रतन लाल, जिनको क्यों दिया गया है? तो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और छोटे छोटे किसानों को मदद करने के लिए खाद्य आपूर्ति को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020, जो कि कृषि क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, रतन लाल जी को दिया गया है। और इससे पहले एक और भारतीय को जो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था, वो किसे दिया गया था? तो MS स्वामीनाथन को। नाम तो आपने सुना ही होगा। जिनको कब दिया गया था? तो 1987 में दिया गया था यह पुरस्कार। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व खाद्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1987 से दिया जा रहा है, और पहली बार MS स्वामीनाथन को दिया गया था, जिसे कि आप हरित क्रांति के जनक से भी जानते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से किसे जानते हैं? तो MS स्वामीनाथन को। और अब 2020 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है वो रतन लाल जी को दिया गया है। और हमने आपको बताया कि विश्व खाद्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर 1945 को फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, इसीलिए हम लोग 16 अक्टूबर को मनाते हैं। अब हम लोग आज का हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन नियुक्त किए हैं? तो आप इनके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, और हम आपका कल नाम भी लेंगे, तो इसलिए आप उसके बारे में डिटेल में लिखें, उस स्टेट के बारे में डिटेल में लिखें कि ये कहाँ के हैं। तो आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हम आज का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। और हाँ, हमने यहाँ पर आपको
ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने ऑप्शन को अभी जस्ट पढ़ा है, तो ऐसे यदि आप याद रखेंगे तो इससे क्या होगा कि आप अपने दिमाग को जोड़ देंगे कि पहले वाले में क्या था। नहीं तो यदि हम ऑप्शन देंगे तो आप ए बी सी करके टिक कर देंगे। तो चलिए हम जल्दी से रिवीजन करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो गन्ना चौधरी योजना शुरू की है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और आप हमारे साथ साथ इसका जो आंसर है साथ साथ बोलेंगे। हाल ही में फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, तो फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत शंभू एस कुमारन को नियुक्त किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी महिला ने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये कैथी सुलेमान ने बनाया है। हाल ही में किसने पहला OHE पर एक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को चालू करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो OHE पर किसने, तो भारतीय रेलवे के द्वारा ये कंटेनर ट्रेन को चालू किया गया है, जिसने नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। अब पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विन-19 और UV स्पोर्ट डिवाइस लॉन्च किया है। ये जो है केरल राज्य के द्वारा अभी विन-19 और UV स्पोर्ट डिवाइस को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमने 12 जून को मनाया है। हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने के लिए DSRV कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया है, तो ये कौन सा शहर है, तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है, तो ये हुबली स्टेशन पर बनाया जा रहा है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो विश्व खाद्य पुरस्कार से 2020 का सम्मानित किसे किया गया है, तो रतन लाल जी को सम्मानित किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम आपसे एक बार भी ये नहीं बोलते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।